अब ये हुआ कि आज ये टीम अनाउंस हो चुकी है। इस टीम के अंदर ये बिल्कुल न्यू लुक टीम है। वो अपनी बी साइड सी स्ट्राइक को खिलाना पसंद करें अगेंस्ट बांग्लादेश, और एक इमोशनल मैसेज करते हुए उन्होंने आज बता दिया कि नहीं जी ये प्लेयर उतर जा रहे हैं और क्या कहते हैं हम चाहते तो खेलना। अब वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है क्रिकेट साउथ अफ्रीका। फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। पहले आपने पीएसएल में आने से रोका क्योंकि आपको कमीशन नहीं मिल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो आपने बोला नहीं 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 अब हम खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। अब आईपीएल की आपकी गिच्ची इसलिए दबी क्योंकि आप उनसे लेते हो पैसे। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकमेट यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर क्रिकेट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सवेरा कमिंग बैक ऑन साउथ अफ्रीका, एक इशू वहाँ चल रहा था पूरा। इशू के बाद हुआ ये कि जी ग्राम स्मिथ ने आके पहले बता दिया कि नहीं जी पाकिस्तान इसलिए नहीं जाएंगे पीएसएल के अंदर क्योंकि हम डोमेस्टिक खेल रहे हैं और हम वहाँ प्रायोरिटी देंगे, हम अपनी क्रिकेट को प्रायोरिटी देंगे। ओके जी, चैप्टर बंद हो गया। अब ये वही ग्राम स्मिथ है जिनके ऊपर पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने एहसान किया कि जब इनके पास से सब कोई मना कर रहा था तो पाकिस्तान वहाँ जा रहा था। जब इनकी बारी आई पीएसएल में भेजने के लिए तो कट लिया। इन्होंने बोला नहीं जी मैं तो नहीं जाऊंगा, हम तो नहीं भेज रहे। चलिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अच्छे बच्चों की तरह मान ली बात। सबसे पहले अगर हमने कम्पीट करना तो सबसे पहले तो हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा कि किसी ने बोला अच्छा हम नहीं आ रहे तो ओके जी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नेशनल ड्यूटी और नेशनल सर्विस ओके जी हो गया। उसके बाद फिर एक इशू आया कि जी बांग्लादेश वहां पहुंच रहे हैं आईपीएल की डेट्स के अंदर क्योंकि अब आईपीएल एक तो एक्सटेंड हो गया, फिर उसके बाद कोविड की वजह से शेड्यूलिंग ओपन नहीं हो गई तो ये सीरीज कोलाइड होगी, वरना क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये सीरीज रखता ही नहीं इस वक्त के बाद क्योंकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका का एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से, जिसके अगेंस्ट वो इन प्लेयर की जितने भी प्लेयर कमीशन पैसा कमाते हैं उसका 10-15% कमीशन जाता है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के बैंक के अंदर, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। पीएसएल से नहीं जाता, किसी और लीग से नहीं जाता। आईपीएल वाले सिर्फ क्रिकेट साउथ अफ्रीका को सीएसए को इंश्योर करने के लिए कमीशन देते हैं ताकि वो ये विंडो खाली रखें, और ये एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है इंडिया के साथ क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने, आज से नहीं जब से साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स खेल रहे हैं। नंबर 1। उसके बाद डीन एल्गर ने बड़ी इमोशनल कमेंट्स भी आए कि नहीं ये टीम बड़ी अच्छी हो रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप लाइन पे लगी हुई है, ये लगी हुई है, आईपीएल को थोड़ा सा डिले करते हैं क्योंकि ये वाली जो डेट्स थी बिल्कुल आईपीएल के बीच के लेग में आ रही थी। अगर ये होता तो तकरीबन 1-1.25 महीना ये 1.25-2 महीने में से मिस आउट हो जाता साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को, और अच्छे खासे स्प्रेडेड हैं ये प्लेयर्स। अब ये हुआ कि आज ये टीम अनाउंस हो चुकी है। इस टीम के अंदर ये बिल्कुल न्यू लुक टीम है। वो अपनी बी साइड सी स्ट्राइक को खिलाना पसंद करें अगेंस्ट बांग्लादेश, और एक इमोशनल मैसेज करते हुए उन्होंने आज बता दिया कि नहीं जी ये प्लेयर उतर जा रहे हैं और क्या कहते हैं हम चाहते तो खेलना। अब वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है क्रिकेट साउथ अफ्रीका। ये होता है कि जब आप करते हो तो फिर अब उल्टा आपके साथ होता है। आपने खुद दुनिया को बताया कि हम डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं। पहले आपने पीएसएल में आने से रोका क्योंकि आपको कमीशन नहीं मिल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो आपने बोला नहीं 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 अब हम खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। अब आईपीएल की आपकी गिच्ची इसलिए दबी क्योंकि आप उनसे लेते हो पैसे। अब अगर क्रिकेट साउथ अफ्रीका के प्लेयर नहीं जाते क्योंकि आपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो आपके पैसे अलग मारे जाते और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की जो चमाटे पड़ती वो अलग पड़ती। ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ टोटल हुआ है, तो इन्होंने बिल्कुल अपने सारे हथियार डाले और अपने प्लेयर्स को बोला आप चले जाएं, लेकिन अपनी फेस सेविंग के लिए एक इमोशन से उन्होंने मैसेज कर दिया कि नहीं नहीं बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह हो जाना चाहिए था या उस तरह हो जाना चाहिए था। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब देयर इज नो पॉइंट ऑफ फ्लाइंग ओवर द स्पिल मिल्क। Ali, we have seen cricket South Africa struggling with their finances, struggling with their issues, बहुत सारे issues हैं। एक बोर्ड को अपने issues खुद पता होते हैं। अगर उनको ये लगता है कि क्रिकेट जीतना बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट से बेहतर इस वक्त उनको अर्न करना उनके लिए बेहतर है, उन्होंने इसलिए ये डिसीजन बनाया। उनको यहाँ से अर्निंग मिल रही है एज अ बोर्ड। अच्छा ये तुम नहीं बोल रही, उन्होंने बोला कि ये जी हम प्लेयर्स की हमको लाइवलीहुड का भी ख्याल करना है कि वो पैसे बना लें। एग्जैक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते जितना आईपीएल दे। उन्होंने वसीम भाई आईपीएल में भी आप कलकत्ता नाइट राइडर के कोच रहे हैं और पीएसएल में भी, क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का इंडियन।
इंडियन, हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेस हैं, उन्होंने हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो यू नो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं कि जो आपका इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया टेस्ट से रिलेटेड, और जो सारे मेन खिलाड़ी थे वो बाहर हो गए हैं जिन्होंने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे, अब वो बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। देखिए बड़ी खबर है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट बांग्लादेश और उसमें उनका कोई भी खिलाड़ी नहीं आया। जो भी आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, डीन एल्गर का स्टेटमेंट भी आया था कि लॉयल्टी टेस्ट है खिलाड़ियों का कि वो आईपीएल को चूज करेंगे कि हमें चूज करेंगे। और बांग्लादेश में भी अगर आप देखेंगे तो इस बात को काफी हाइप बनी हुई है क्योंकि जाहिर है उनका दौरा था, लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस किया गया अली साहब उसमें एक भी खिलाड़ी वो शामिल नहीं है जो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट में था। उसको सब आईपीएल में जा रहे हैं और डीन एल्गर अकेले कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ बता दिया साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने, डिकॉक से लेकर रबाडा तक हमारे लिए आईपीएल इंपॉर्टेंट है। इवन डिकॉक तो ऑलरेडी टेस्ट से रिटायर्ड हो गए हैं तो उनके लिए तो खाली वैसे भी वो अवेलेबल थे, लेकिन अगर आप रबाडा की बात कर लें या बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब इस बार आईपीएल में जाएंगे। आईपीएल की पावर शो हुई है यहाँ पर भी, आईपीएल की जो मनी है वो यहाँ पर शो हुई है और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बांग्लादेश को कहा निकलो। अच्छा इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा था वो ये था कि अगर आप आईपीएल में देखोगे तो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों का बहुत दबदबा रहता है आईपीएल में। इवन अगर आप पीएसएल देखोगे ना तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड के बहुत खिलाड़ी दिखाई देते हैं, यानी कि इंग्लैंड के छोटे छोटे खिलाड़ी भी, विल स्मिथ हो गए, पहले टॉम बेंटन जब डेब्यू नहीं किए थे वो भी, और मतलब वो छोटे छोटे खिलाड़ी जो चलो ठीक है हम भी हमेशा बात करते हैं लेकिन आप ठीक है आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, पैसे में आप अगर आप आईपीएल की बात करें तो कुछ सानी नहीं है, बेस्ट लीग है दुनिया की, हर चीज आईपीएल लेकर आते हैं और बाकी जितनी भी लीग्स हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इवन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करोगे तो उन्होंने ये जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आईपीएल का जो होता है वो T20 वर्ल्ड कप में इस बार चल रहा था ड्रिंक ब्रेक्स के नाम से। तो आईपीएल तो जो नई चीज लेकर आता है वो दुनिया अडॉप्ट कर लेती है। तो आईपीएल तो दुनिया की सबसे बेस्ट लीग और पहली एक होती है ना, पहली, बाकी सारी कॉपीज होती हैं। तो आईपीएल बेस्ट लीग थी और पहले आई थी, ब्रांड के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, हर चीज। आईपीएल ने दुनिया को ये बताया था कि लीग क्रिकेट भी खेली जा सकती है और इसमें क्या कुछ इनोवेशन है, आप क्रिकेट में भी लीग ला सकते हो और ये सारी दुनिया को मानना पड़ेगा, इसमें कोई बोलने में कोई शक नहीं है कि आईपीएल को देखकर ही दुनिया की तमाम लीग्स पे शुरू हुई। सही बात है, लेकिन बात यह है कि जो नेशनल आपकी ड्यूटी है वो फिर भी फर्स्ट हो। नहीं, नेशनल ड्यूटी आपकी पीएसएल फिर भी फर्स्ट हो, आईपीएल हो, बांग्लादेश की लीग हो, सीजीआई हो, कोई भी हो।